जब से इंसान दुनिया में आया है, हम तारों को देखते रहे हैं और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते रहे हैं। ब्रह्मांड का विशाल विस्तार हमेशा से आश्चर्य और रहस्य का स्रोत रहा है। ऐसे सवाल पैदा करता है जो समय और संस्कृति से परे हैं। हमने जीवन, मृत्यु और उसके आगे क्या है, अगर कुछ है तो, के बारे में सोचा है। ये सवाल हमारे सपनों में आते रहे हैं और हमारी कहानियों को प्रेरित करते रहे हैं। हमें अज्ञात में उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। इसी जिज्ञासा ने अमरता की अवधारणा को जन्म दिया। ये विचार कि हमारा कुछ हिस्सा हमारे भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी लंबे समय तक बना रह सकता है। एक शाश्वत आत्मा या भावना की धारणा कई धार्मिक मान्यताओं की आधारशिला रही है। अमरता की खोज ने समय और महाद्वीपों में सभ्यताओं को मोहित किया है। प्राचीन मिस्रवासियों से, जिन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की, यूनानियों और रोमनों तक, जिन्होंने देवताओं और एक पाताल लोक की कल्पना की थी। प्राचीन दफन संस्कारों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति तक हमने इस स्थायी रहस्य के उत्तरों की लगातार खोज की है। आज वैज्ञानिक तकनीक और चिकित्सा के माध्यम से मानव जीवन को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाते हैं, जबकि पुरातत्वविद पिछली सभ्यताओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। क्या मृत्यु अंत है या यह अस्तित्व के दूसरे क्षेत्र में संक्रमण है? यह प्रश्न पूरे इतिहास में अनगिनत बहसों, कहानियों और दार्शनिक पूछताछ का विषय रहा है। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। यह जीवन की हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें अपने गहरे डर और आशाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसकी खोज विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है, धर्म, दर्शन, पौराणिक कथाओं और यहाँ तक कि विज्ञान के माध्यम से। प्रत्येक विषय अपनी अंतर्दृष्टि और सिद्धांत प्रदान करता है, विचारों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है। हर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस जटिल और बहुआयामी विषय की हमारी समझ को समृद्ध करता है। धार्मिक ग्रंथ मृत्यु के बाद के जीवन की कहानियां प्रदान करते हैं, जबकि दार्शनिक अस्तित्व और चेतना की प्रकृति पर विचार करते हैं। जैसे जैसे हम अमरता के विभिन्न पहलुओं में उतरते जाएंगे, हम मान्यताओं, सिद्धांतों और अटकलों की एक टेपेस्ट्री को उजागर करेंगे जिसने सहस्राब्दियों से मानव विचार को आकार दिया है। अनंत युवाओं के प्राचीन मिथकों से लेकर डिजिटल अमरता की आधुनिक खोज तक, मृत्यु को पार करने की मानवीय इच्छा एक शक्तिशाली शक्ति है। इस मनोरम यात्रा में मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम जीवन, मृत्यु और एक शाश्वत आत्मा की संभावना के साथ स्थायी मानव आकर्षण का पता लगाते हैं। साथ में हम अस्तित्व के रहस्यों को नेविगेट करेंगे और उस कालातीत प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे जिसने युगों से मानवता को आकर्षित किया है। जब हम अमरता के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर अपने वर्तमान रूप में हमेशा के लिए जीने की कल्पना करते हैं। यह दृष्टि हमारी पहचान, हमारी यादों और हम कौन हैं के सार को बनाए रखने की हमारी इच्छा में गहराई तक बैठी है। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हम मृत्यु की छाया के बिना जीवन, प्रेम और विकास का अनुभव करते रहें। इसे व्यक्तिगत अमरता के रूप में जाना जाता है। यह विचार कि हमारी व्यक्तिगत चेतना, यादें और व्यक्तित्व मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं, यह एक सुकून देने वाला विचार है जो हमारी यात्रा को जारी रखने का वादा करता है, हमें प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने और एक नए क्षेत्र में अपने कारनामों को जारी रखने की अनुमति देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अलौकिक बगीचे में जाग रहे हैं, उन प्रियजनों के साथ फिर से मिले हैं जो गुजर चुके हैं। हवा खिले हुए फूलों की खुशबू से भरी है और सूरज की रोशनी पेड़ों से धीरे धीरे छनकर आती है। स्वर्ग की यह दृष्टि कई संस्कृतियों और धर्मों में एक सामान्य विषय है, जो शांति और आशा की भावना प्रदान करती है। यह सुकून देने वाली छवि कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ संरेखित होती है, जो मृत्यु दर के सामने सांत्वना और आशा प्रदान करती है। यह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए सुंदर अस्तित्व में संक्रमण है, जहां हम शाश्वत खुशी और पूर्णता पा सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत अमरता सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ऐसे लोग हैं जो इस तरह की अवधारणा की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हैं, यह तर्क देते हुए कि हमारी व्यक्तिगत चेतना हमारे भौतिक शरीर से इतनी गहनता से जुड़ी हुई है कि उनके परे जीवित नहीं रह सकती। कुछ लोग अमरता के एक अधिक अवैयक्तिक रूप में विश्वास करते हैं, जहां व्यक्तिगत चेतना एक बड़ी सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है। यह दृष्टिकोण बताता है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान भले ही फीकी पड़ जाए, लेकिन हमारा सार एक बड़े समूह के हिस्से के रूप में जारी रहता है। विशाल समुद्र में विलीन हो रहे पानी की एक बूंद के बारे में सोचें।
बूंद अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती है, लेकिन वह किसी बहुत बड़ी और अधिक स्थायी चीज का हिस्सा बन जाती है। यह विचार विनम्र और विस्मयकारी दोनों हो सकता है, क्योंकि यह हमें अनंत और शाश्वत से जोड़ता है। यह उपमा गैर व्यक्तिगत अमरता की अवधारणा को दर्शाती है, जहां हमारा व्यक्तिगत सार एक बड़े समूह में योगदान देता है, यहां तक कि हमारी व्यक्तिगत पहचान भी फीकी पड़ जाती है। यह हमें अपने अस्तित्व से परे सोचने और जीवन के विशाल परस्पर जुड़े हुए जाल में अपने स्थान पर विचार करने की चुनौती देता है। दोनों दृष्टिकोण दिलचस्प संभावनाएं प्रदान करते हैं। स्वयं की प्रकृति और हमारे सांसारिक अनुभव से परे अस्तित्व के अर्थ के बारे में गहन प्रश्न उठाते हैं। चाहे हम एक शाश्वत स्वर्ग की कल्पना करें या सार्वभौमिक स्रोत में वापसी की, अमरता की अवधारणा हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों का पता लगाने और इस विचार में आराम पाने के लिए आमंत्रित करती है कि हमारी यात्रा किसी न किसी रूप में जारी है, इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी। चलो गैर व्यक्तिगत अमरता के बारे में और गहराई से जानते हैं। यह अवधारणा भले ही प्रतीत होता है कि अमूर्त है, हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी धारणा में गहरा बदलाव लाती है। यह अवधारणा स्वयं की हमारी अहंकार संचालित धारणा को चुनौती देती है, हमारी व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं से परे देखने का आग्रह करती है। यह सुझाव देती है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना चीजों की भव्य योजना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जितनी हम सोच सकते हैं। इसके बजाय यह प्रस्तावित करता है कि हम अस्तित्व के एक बहुत बड़े परस्पर जुड़े हुए वेब का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण के समर्थक अक्सर सभी चीजों के अंतर संबंध की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि जिस प्रकार प्रत्येक तारा विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, उसी प्रकार हम भी एक बड़े समूह के अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार तारे अपने पूर्ववर्तियों के अवशेषों से पैदा होते हैं, उसी प्रकार हमारा अस्तित्व एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र में योगदान दे सकता है, जो व्यक्तिगत जीवन को पार करता है। यह चक्र निरंतर और हमेशा विकसित होता रहता है, जिसमें प्रत्येक जीवन ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में एक भूमिका निभाता है। हमारा अस्तित्व एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र में योगदान दे सकता है, जो व्यक्तिगत जीवन को पार करता है। यह विचार केवल एक दार्शनिक चिंतन नहीं है, बल्कि विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा समर्थित है, जो ब्रह्मांड में सभी पदार्थ और ऊर्जा के अंतर संबंध पर प्रकाश डालते हैं। यह दृष्टिकोण बौद्ध धर्म जैसे पूर्वी दर्शनों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो स्वयं की अनित्यता और सभी प्राणियों के अंतर संबंध पर जोर देता है। बौद्ध धर्म में स्वयं को एक भ्रम के रूप में देखा जाता है, तत्वों का एक अस्थायी समुच्चय जो अंततः बिखर जाएगा, जो स्वयं की अनित्यता और सभी प्राणियों के अंतर संबंध पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण हमें अहंकार के प्रति अपने लगाव को त्यागने और अस्तित्व की अधिक समग्र समझ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुझाव देता है कि सच्ची मुक्ति हमारी व्यक्तिगत अहंकार की सीमाओं को पार करने और एक सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय करने से आती है। यह सार्वभौमिक चेतना समय या स्थान से बंधी नहीं है, और यह निरंतरता की भावना प्रदान करती है, जो हमारे भौतिक अस्तित्व से परे है। हालांकि यह विचार कुछ लोगों को कठिन लग सकता है, यह जीवन और मृत्यु पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें सीमित अस्तित्व वाली अलग अलग संस्थाओं के बजाय एक बड़ी चल रही प्रक्रिया का हिस्सा मानने के लिए आमंत्रित करता है। यह जीवन और मृत्यु पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो एकता, अंतर संबंध और अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण आरामदायक और मुक्त दोनों हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अस्तित्व से सामूहिक निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एकता, अंतर संबंध और अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम उद्देश्य और अपनेपन की गहरी भावना पा सकते हैं, ये जानकर कि हम खुद से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चौथा भाग, क्या भगवान के पास अनंत जीवन की कुंजी है? अमरता की अवधारणा धार्मिक मान्यताओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कई धर्म एक आत्मा के अस्तित्व की बात करते हैं, एक शाश्वत अमूर्त सार जो भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहता है। इन धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा के भाग्य का निर्धारण करने में भगवान अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ग और नरक उन आत्माओं के लिए विपरीत गंतव्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें उनके सांसारिक कर्मों के आधार पर योग्य या अयोग्य माना जाता है। भगवान और अमरता के बीच का रिश्ता अलग अलग धर्मों में अलग अलग होता है। कुछ ईश्वरीय निर्णय और मृत्यु के बाद के जीवन पर जोर देते हैं, जबकि अन्य पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से
मुक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, चाहे हम किसी विशेष धर्म को मानते हों या नहीं। ये मान्यताएं मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना को समझने के लिए मानवता की स्थायी खोज में एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। 5वां भाग, आत्मा की यात्रा, एक दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक सदियों से अमरता की अवधारणा से जूझते रहे हैं। आत्मा की प्रकृति और शाश्वत अस्तित्व की उसकी क्षमता पर विविध दृष्टिकोण पेश करते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटो आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। उनका तर्क था कि यह पूर्ण अपरिवर्तनीय रूपों के दायरे से संबंधित है। उन्होंने मृत्यु को भौतिक शरीर की सीमाओं से आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा। दूसरी ओर अरस्तु का दृष्टिकोण अधिक सूक्ष्म था। उनका मानना था कि आत्मा शरीर के बिना मौजूद नहीं रह सकती। हालांकि उन्होंने तर्क को एक शाश्वत बाहरी इकाई होने की संभावना पर विचार किया। ये विपरीत विचार एक ही दार्शनिक परंपरा के भीतर भी अमरता की बहस की जटिलता को उजागर करते हैं। ये इस प्रश्न की स्थायी शक्ति और पीढ़ियों से बौद्धिक जिज्ञासा को जगाने की उसकी क्षमता का प्रोटेस्टमेंट है।